हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस वैली। आज हम लोग बिहार बोर्ड का इंग्लिश फोर्थ चैप्टर जो है आई हैव अ ड्रीम, इसका समरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये आई हैव अ ड्रीम यानी मेरा एक सपना है, ये इनके द्वारा लिखा गया हुआ है। इसका थीम क्या था, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो मार्टिन लूथर जूनियर इन्होंने ये लिखा था, यानी इसके ऑथर ये खुद है। और ये एक उनका स्पीच है, वो स्पीच से ये चैप्टर को लिखा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये सपना है क्या है इनका। तो अमेरिका में देखा जाता था कि अभी भी है, खास करके गोरे और लोगों के बीच में जो है वो भेदभाव जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी है। तो इसको दूर करने के लिए उनका एक सपना था कि कैसे हम इसको दूर करें और कैसे हम लोग एक साथ मिल करके चले, एक साथ खेले, एक साथ बैठे, भाईचारा बने। तो वो सपने को पूरा करने के लिए ये एक स्पीच डिलीवर किए थे, उसी से ये आई हैव अ ड्रीम निकाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है आई हैव अ ड्रीम इज़ अ मेमोरेबल स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग। यानी ये स्पीच से पहले ही बता दिए हैं कि उनका एक स्पीच था, उससे ये निकाला गया है इस चैप्टर को। इट वॉज डिलीवर्ड इन द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28 1963। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी निकल के आता है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि ये जो स्पीच था ये कहाँ दिया गया था। तो एक वॉशिंगटन डीसी, ये वॉशिंगटन डीसी है क्या, तो डीसी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है अमेरिका में, वहाँ पे एक लिंकन मेमोरियल हॉल था, वहीं पे ये स्पीच डिलीवर किए थे। इन दिस स्पीच ही स्पीक्स अबाउट अ ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज अ डेवलप स्ट्रीट। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कि उनका जो एक सपना था वो क्या देख रहे थे, किस जगह को डेवलप करने के मतलब व्यू से ये देख रहे थे। तो ये आपका एक ऑप्शन आंसर बन के आता है अलाबामा। तो अलाबामा एक अमेरिका का स्टेट है। वहाँ पे उस जगह को ना, वो जगह बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ करता था, वहाँ भेदभाव जो है ना रंग को देख करके काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो उस अलाबामा स्टेट को ना डेवलप होते हुए ये देखना चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू मेक इट फ्री ऑफ रेसिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक। ये गोरे और कालों के बीच में जो ये का मतलब भेदभाव जो होता था ना, उस चीज़ को ये आज़ाद करने की कोशिश हमेशा किए। दिस स्पीच एस्टेब्लिश अ किंग एज अ ग्रेट स्पीकर। और ये जो स्पीच था ना, इनको एक महान वक्ता, स्पीकर का मतलब जो वक्ता, जो बोलने वाला होता है, तो एक महान वक्ता ना उभर के आए थे इस स्पीच के दौरान। अब आता है इसका बॉडी यानी फिगर, बॉडी ऑफ समरी क्या है, तो चलते हैं। कहता है किंग अपील्स टू द नेग्रो टू बिहेव विथ ईच अदर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यानी किंग हमेशा अपील किया करते थे किन नेग्रो मीन्स यहाँ होता है काले लोग, उनसे क्या कि नेग्रो के साथ ना हमेशा भाई बहन की तरह जो है वो बिहेव हो, व्यवहार हो उनके साथ। ही ट्राइज टू अचीव ब्रदरहुड, और वे हमेशा जो है ना भाईचारा बनाने की कोशिश करते थे। यानी लोगों में भाईचारा कैसे बने, इस चीज़ में वो हमेशा ये इस चीज़ को सोचा करते थे। बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक, ओ सॉरी यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था। यानी ब्रदरहुड जो है ना, भाईचारा गोरे और कालों के बीच में ये होते हुए देखना चाहते थे। ही अर्जेस पीपुल टू लिव टुगेदर एंड डाई टुगेदर। और वो हमेशा ये जोर डालते थे क्या, कि अर्ज का मतलब होता है जोर डालना, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जोर डालना, जोर डालना। ये हमेशा लोगों से ये फोर्स करते थे, जोर डालते थे क्या, कि हम लोग ना साथ जिए और साथ मरे। आते हैं नेक्स्ट पेज में। ही अर्जेस टू ब्रिंग ब्रदरहुड इन द कॉमन पीपल। अब ही अर्जेस टू ब्रिंग यानी वो हमेशा भाईचारा लाना चाहते थे, किन में, तो कॉमन पीपल में, वेयर देयर वुड बी नो डिफरेंस ऑन ह्यू। अब यहाँ आते हैं, ह्यू का मतलब हो जाता है रंग, यानी वो रंग को लेकर के ना कोई भी अंतर लोगों के बीच नहीं देखना चाहते थे। किंग प्लेजेस इज टू कॉन्टैक्ट स्ट्रगल ऑन द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। और ये जो यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उन्हीं को किंग
शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए हैं कि किंग्स ना हमेशा ये शपथ लेते थे, लोगों को ये समझाते थे कि हम लोग का ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई डिग्निटी में, मतलब डिग्निटी मीन्स होता है गरिमा, यानी एक लिमिट में गरिमा में रह करके तथा पूरे डिसिप्लिन के साथ हमको ये लड़ाई लड़ना है तथा इस लड़ाई को जीतना भी है। देयर प्लान इज़ टू वर्क विथ सोल फोर्स, और उनका जो प्लान था ना वो बड़ी शांतिपूर्ण से वो उस चीज़ को निकालना चाहते थे। दिस इज़ द होप विथ विच मार्टिन लूथर रिटर्न्स टू द साउथ, और इसी उम्मीद के साथ ना मार्टिन लूथर जो थे वो साउथ अमेरिका में भी इसी उम्मीद के साथ लौटना चाहते थे। दिस इज अ होप ऑफ किंग दैट ऑल द अमेरिकन्स विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। अ स्टोन ऑफ होप करने का मतलब कि आशा का एक किरण, यानी आशा की किरण। दिखते हैं यहाँ कह रहे हैं दिस इज अ होप, और ये एक उनके लिए आशा का किरण बना था कि अमेरिकन जो जितने भी अमेरिकन्स हैं ना वो एक दिन उभर करके उठ करके आगे आएंगे और माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, और ये डिस्पेयर कहने का मतलब एक उम्मीद, यानी एक उम्मीद के साथ क्या कि कभी ना कभी इस घाटी में काले लोगों के साथ, यानी जो काले लोग थे उनको गोरे लोगों के जैसा बिहेव करने को मिलेगा। इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन दीज थिंग्स मस्ट बी ट्रू फाइनली। अगर उनका कहना था कि अमेरिका को एक महान राष्ट्र अगर बनना है ना तो इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के पूरा सच्चाई के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ही थिंक्स डैट वन डे, अब क्या सोचते थे कि एक न एक दिन द नेग्रो विल बी फ्री एंड अमेरिकन विल सी इट टुगेदर, क्या कि नेग्रो को वो आज़ादी भी मिलेगा और अमेरिकन जो हैं जितने भी गोरे हो या काले हो वो एक साथ हमेशा चलेंगे, एक साथ रहेंगे। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।